तो आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, पीसीएस परीक्षा 2022, जो कि 12 जून को आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न सेंटरों पे। तो आज आयोग ने उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो आज हम देखेंगे जो सीरीज ए की आंसर की है, उससे मैच करेंगे क्या क्या है हमारा। ठीक है, स्टार्ट हम करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है कि जो अशोक के किस रॉक एडिक्ट से रिलीजियस सिंथेसिस, जो धार्मिक समन्वय होता है, उसके बारे में पता चलता है। तो क्या 12वां जो शिलालेख है उससे पता चलता है। और उत्तर प्रदेश में 1975 में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित स्टैब्लिश किया गया था? तो कतरनिया घाट स्टैब्लिश किया गया था। आईटी ब्रांड के संदर्भ में अगला क्वेश्चन है। तो एसेंचर जो है कि विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, और जो टीसीएस है सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पे है। तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इनमें से कौन से जो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? तो क्या नाभ की ऊर्जा जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की जो 200 मीटर की बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा हुई थी, और तो भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो सज्जन प्रकाश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूपी का जो वित्तीय वर्ष का बजट 2020-21 था, तो ये बजट जो है वो 5,12,860.72 करोड़ का था। और इस बजट में 10,967.87 करोड़ की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। ये दोनों बातें क्या है? सही है। कथन एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अगला, जो केरल है वो रबड़ के उत्पादन के लिए फेमस है। अगला, जो डीडीटी है वो क्या है? कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जिसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। अगला हमारा मैच करने के लिए था, तो जो इसका आंसर है वो हमारा ए है। तो जो डीके कार्वे हैं वो क्या सेक्रेटरी थे विडो रीमैरेज एसोसिएशन के। जो बेथुने थे उन्होंने बेथुने कॉलेज बनाया था गर्ल्स एजुकेशन के लिए। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे और कलकत्ता में जो संस्कृत कॉलेज था उसके प्रिंसिपल थे। अब बीएम मालवरी को बाल विवाह के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाल विवाह के लिए संघर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जो भारत में कौन सा जो धार्मिक समूह है वो सबसे अधिक अर्बनाइज्ड है? तो जो जैन है वो सबसे अधिक अर्बनाइज्ड है। अगला हमारा फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हमारा डी। तो इसको हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा। जो बटेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? बिहार में। और जो बिलारी है वो कहाँ है? कर्नाटका में। जो चिन की पहाड़ियाँ वो मणिपुर, और जो धोसी पहाड़ियाँ वो कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो यूएनडीपी का जो पॉवर्टी है वो किस किस श्रेणी में वो किया जाता है, पहचान करता है? तो जो इनकम पॉवर्टी है और जो ह्यूमन पॉवर्टी है। तो ये दोनों आंसर ए और बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए और बी दोनों सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना था। तो जो आयोग ने आंसर दिया वो क्या दिया? जो मालको है वो चेन्नई में नहीं है। कुछ लोग डाउट कर रहे हैं इंडाल्को के बारे में भी। ठीक है, इस पे भी डाउट है। अगला, यूनाइटेड किंगडम में जो पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो पीएम ऑफिस थे उसने कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन किया था। तो इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जो राजनीतिक दल है उनको हमें कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो जो सबसे पहले जो आई थी, जो कौन सी आई थी? टीडीपी आई थी 1982 में। फिर से 1984 में हमारी बहुजन समाज पार्टी आई थी। 1992 में आई थी समाजवादी पार्टी, और 1909 में एआईटीसी आई थी। ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2022-23 से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम यूजी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसके यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन के लिए क्या है कि सिंगल विंडो एडमिशन टेस्ट होगा। उसका नाम क्या होगा? CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगला क्या है कि किसने जो पॉवर्टी है उसको एक सोशल प्रॉब्लम माना था? जो चार्ल्स बूथ थे उन्होंने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब के शासनकाल में जो लड़ाइयाँ थी उनको व्यवस्थित करना था। तो जो इसमें जो हमारा आंसर होगा, सबसे पहले क्या हुआ था? जो बनारस पर जो सूजा की पराजय हुई थी सबसे पहले। उसके बाद धर्मत में विजय। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, और सबसे लास्ट में देवराई की लड़ाई। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2431। ठीक है। अगला, केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है वो किस पे? लोकटक लेक पे है। ठीक है। अगला हमें इसको मैच करना था।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो प्रशांत महासागर है उसमें क्या है, मैरियाना ट्रेंच है, ये काफ़ी फेमस ट्रेंच है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, जो आर्कटिक ओशन है, उसमें क्या है हमारा, मोलाई डेप, मोलाई गर्त है। और उसमें हिंद महासागर हमारा क्या है, सुंडा गर्त है। और जो अटलांटिक है उसमें क्या है, प्यूर्टो रिको। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले आते हैं। तो जो भारत में जो कैग का जो आरडी रिपोर्ट है उसका परीक्षण कौन करती है, तो जो लोक लेखा समिति है, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं, वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनवरी 2022 में जो ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स था उसमें कौन सी सिटी, बिजनेस सिटी कौन सी टॉप पे थी, तो जो हांगकांग है वो टॉप पे था। इसमें नेक्स्ट क्या है कि कौन सा बायोमास एनर्जी का वो एग्जाम्पल नहीं है, तो क्या जो हमारी वो है न्यूक्लियर एनर्जी है उसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारी जो आर्गन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले को हमें मैच करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो कि सबको पता है, जो वर्गीस क्यूरियन साहब थे और दुग्ध क्रांति थे। जो एम एस स्वामीनाथन थे वो हमारा हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो एल के झा हैं वो क्या है, आर्थिक प्रशासन सुधार, जो मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी असम मेघालय विवाद समझौता हुआ था तो उस पर किसने किसने साइन किया है, तो असम और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसकी आई थी, जो फुटपाथ विक्रेता हैं उनके लिए आई थी। अगला, इनको जो एसडीआई इंडेक्स 2022 है उसके हिसाब से इनको चयन करना था, इनको लगाना था। तो इसका जो आंसर जो दिया आयोग ने 3412, वैसे इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि ये शायद अभी 2021 से रिपोर्ट आई, 2022 नहीं आई है। ठीक है, अगला फिर से हमें मैच करना था। तो जो हमारी उसमें रेजिडेंशियल एरिया होती है, रेजिडेंशियल एरिया में 55 dB तक होनी चाहिए, और जो साइलेंट जोन होता है उसमें 50 dB तक होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ 70 dB तक हो सकती है, और जो कमर्शियल एरिया होती है वहाँ 65 dB तक। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है, तो इन्होंने क्या किया था, जो शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल सबसे प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं जो सिल्वर कॉइन्स थी ये, और जो इनका जो तौल था लगभग 33 ग्रेन हुआ करता था। तो ये दोनों कथन क्या सत्य है। जो टी माल्थस ने उसने क्या माल्थुसियन थ्योरी दी थी, जो माल्थुसियन थ्योरी थी किसके रिलेटेड थी, पॉपुलेशन, जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो आगरा और दार्जिलिंग है वो एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जो किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसका जो रीजन कारण दे रखा है क्या, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये दोनों बातें सत्य, कथन भी सही है, उसकी व्याख्या भी सही करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला था हमें इसको मैच करना था, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा खट्टे नासर होता है वो क्या है, जीवाणु है 3। गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है वो क्या 4। तो 3, 4, 2 एंड 1। आलू का जो कृष्णकांत रोग होता है वो ऑक्सीजन कमी से होता है, और जो गेहूं का जो साव रोग होता है वो कीट की वजह से होता है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है, तो 2022 और 26, तो जुलाई अगस्त 2022 में जो अगला कॉमनवेल्थ गेम हो कहाँ होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, और 2026 वाला कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोनों हमारा सही है। अगला, जो शनि ग्रह का वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गंगा एक्शन प्लान है 1985 का, उसमें क्या है कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना था, ये आयोग ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, और इसका जो कारण दे रखा है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया।
तो ये क्या दोनों कथन कथन भी सत्य है, उसका कारण भी सत्य है, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जो एक्वेरियम है, जो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है अप्रैल 2022 में, तो कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला, सत्य शोधक समाज से कौन रिलेटेड है? तो हम ज्योतिबा फुले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें मैच करना था जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व थे और उनसे। तो जो मानस है वो कहाँ पे है? आसाम में है। सुंदरबन सबको पता वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और जो कि उत्तराखंड में आज के टाइम में पड़ता है। और ये सॉरी गलत लिख दिया दोस्तों, फिर से। जो हमारा मानस क्या है? आसाम में। सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तर प्रदेश, और पंचमढ़ी कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, 3421। नेक्स्ट, जो म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? मिनरल ऑयल के लिए। ठीक है, पेगु योमा। अगला, जो उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली स्कीम थी, तो उसमें कौन सा मैच नहीं करता है? तो जो बागपत और लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस नहीं। ठीक है, अगला हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, और लाल महल बलबन ने बनवाया था। तो ये हो गया हमारा 3, 4। और जो जमात खाना की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा काफ़ी फेमस है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। हमारा आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। अगला, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो कितना होता है? जो 15 से लेकर 59 वर्ष की जो जनसंख्या होती है। अगला हमें मैच करना था कौन कौन से अनुसूची है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारी थर्ड शेड्यूल है, थर्ड में क्या है कि हमारा शपथ है। ठीक है, फोर्थ में क्या है कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। उसके बाद जो हमारा सेवन्थ शेड्यूल है उसमें क्या है कि संसद और राज्य के जो विधानमंडल द्वारा जो बनाई जाने वाली विधि की जो सूची है, जिसमें मतलब 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और 8th शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेजेज है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले जाते हैं, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग था। तो जो दूध सागर है वो कहाँ पे है? गोवा में। उसके बाद जो बरखाना है वो कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद जो हमारा खानदार है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। और पलानी हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो जो बलवंत राय मेहता थे वो कमेटी कितना 1957 में आई थी, अशोक मेहता 1977 में, एल एम सिंघवी 1986 में, और जो पी के थुंगुंग थी 1988 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो इराक में जो सुन्नी त्रिकोण है, जो सुन्नी ट्राइंगल है, उसमें क्या बसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन, तंजानिया की जो पहली महिला प्रेसिडेंट जो अप्रैल 2022 में बनी थी वो कौन है? सामिया सुलू हसन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम रहा? तो जो चाइना वो सबसे फर्स्ट पे था। अगला फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो जो हमारी राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य योजना है ये कब आई थी? 2005 में। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया था हमारा? 2005 में। उसके बाद जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिस नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, वो हमारा आया था 1995 में। तो 21। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी हमारी 1999 में, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी हमारी 2001 में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2143, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2022 में, जो जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किसने जीता था इसको, विमेंस के सिंगल टाइटल?
तो पीवी सिंधु ने इसे जीता था। अगला, थर्मोडायनेमिकली कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है कार्बन का? तो जो ग्रेफाइट होता है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है। इनमें से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो जो एकिडिना होता है वो अंडे देता है। अगला, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उससे नाव का चित्र या मॉडल कहाँ से मिला है? तो जो मोहनजोदड़ो और लोथल है वहां से मिलता है। ठीक है। अगला, ये जो जनसंख्या के आधार पे और वही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो इसका आयोग ने आंसर दिया, आंसर डी। तो मतलब इससे क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले हो जाएगा हमारा कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद और थर्ड पे आगरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो भारत में सबसे अधिक जो टाइडल एनर्जी है उसका उत्पादन तटीय क्षेत्र कौन सा है? जो खंबात तट है वो। जो जल जीवन मिशन योजना है किस वर्ष केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया है 2021-22 दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें फिर से व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए 1342। ठीक है। अगला, रूरबलाइजेशन, रूरल प्लस अर्बनाइजेशन के बारे में किसने दिया था? तो जीएस घुरे ने दिया था। ठीक है। एक जो सीनो वैक्सीन कोविड-19 के लिए दिया जाता है उसमें क्या होता है? संपूर्ण वायरस का टीका दिया जाता है, होल वायरस वैक्सीन। अगला, जो यूक्रेन में जो मेडिकल छात्र फंसे थे तो उनको भारत कैसे किस ऑपरेशन के अंतर्गत लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेसिलस होमोफिलिया इन्फ्लुएंजा इसका क्या है? तो इसका आयोग ने जो आंसर दिया वो दिया काली खांसी, लेकिन संभवतः इसका आंसर मेनिनजाइटिस होगा। ठीक है। अब आयोग हो सकता है कि परिवर्तित की में देखते हैं क्या देता है। अगला क्वेश्चन, जो इको मार्क है वो किसके लिए दिया जाता है? जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन हमें मैच करना था, जो दार्शनिक थे उनके कौन कौन से दर्शन थे, तो हम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो जो रामानुज थे वो किससे? विशिष्ट द्वैत से थे। जो माधवाचार्य थे वो द्वैत से थे। उसके बाद जो निम्बकाचार्य थे वो क्या? द्वैत से थे। और जो वल्लभाचार्य थे वो शुद्ध द्वैत से थे। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4321। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा जो सोलर एनर्जी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसमें किसके थ्रू परिवर्तित किया जाता है? तो जो फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं उनके द्वारा। ठीक है। जो डॉल्फिन डे वो किस दिन मनाया जाता है? डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, तो किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है? आयोग ने जो आंसर दिया क्या है? एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन था उसके संस्थापक कौन कौन थे? तो यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, ये आयोग का आंसर। ठीक है। अगला हमें वो करना था कौन कौन से जो विधानसभा के सदस्य हैं, मैच नहीं है। तो गोवा में 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 है, जो कि 62 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 403। अगला क्या है, जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है तो वो किससे बना होता है? ओजोन से बना होता है। अगला, जो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है 2022 उसमें हमारी रैंकिंग क्या थी? 136 में थी। ठीक है। अगला, इसमें कौन सा मैच नहीं है? तो आयोग ने जो आंसर दिया वो क्या दिया है? रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए क्यूरी। ठीक है। हो सकता है इसमें परिवर्तन हो। अगला, जो आर्यक स्तंभ है वो कहाँ पाया गया था? कहाँ? तो ये अमरावती। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, जो पेशा एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो ये कब आया था? 1996 में। 2022 में जो प्यूर्टो रिको है उसमें मिस वर्ल्ड 2021 कौन चुनी गई थी? तो जो कैरोलिना बिलावस्का थी वो चुनी गई थी मिस वर्ल्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। तो जो एसडीजी है तो 2030 का जो लक्ष्य नहीं है वो कौन सा नहीं है? स्पेस रिसर्च, जिसको अंतरिक्ष अनुसंधान बोलते हैं, वो नहीं है हमारा। अगला, इनमें कौन सी जो नदी घाटी है वो
एरिया वाइज सबसे बड़ी है, तो कौन सा आयोग ने आंसर दिया, क्या है, महानदी। अगला, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है जिसको सफेदा बोलते हैं हिंदी में, हुआ। इनमें कौन सा एक लोकसभा क्या सही तरह सम्मिलित नहीं है, तो जो 7वीं है 1982 में 1978 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा जो रचित संस्कृत ग्रंथ है सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा कर दिया था? किसने कर दिया था? ख्वाजा जियाउद्दीन नस्बी ने कर दिया था। ठीक है, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था, जो 69th था उसके थ्रू बनाया गया था। ठीक है, जो आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन किस देश में पाया जाता है, तो बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन जो है, WHO ने कहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर हो किया है, तो जामनगर गुजरात में, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि फार्म सब्सिडीज के बारे में कहता है। तो इनमें से कौन कौन से जो दिए हैं उस करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जो पहला है, जो इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो सब क्या इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, ये बात सत्य है। जो भारत में जो सरकार द्वारा जो सभी सब्सिडियां दी जाती हैं वो सब क्या इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले किससे थे रिलेटेड, तो जाति विरोधी आंदोलन से थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अलग कौन कौन सी जो ट्राइब है सही सुमेलित थी, तो जो केरिया ट्राइब है वो कहाँ की, उड़ीसा के है, ये सही था। और जो पलियान ट्राइब है वो कहाँ की, तमिलनाडु की, ये भी सही था। ठीक है, तो जो एक एलबीएस स्कीम है उसका क्या नाम था, लीड बैंक स्कीम, जिसको अग्रणी बैंकिंग योजना बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं, जो ग्रंथ थे और उनको हमें उनके उससे मिलाना था। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं एक बार। ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन था, रिपीटेड था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो रागमाला वो किसके द्वारा दी गई थी, विट्ठल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो रस कौमुदी वो किसके द्वारा, श्रीकंठ के द्वारा। जो राग विबोध थी वो सोमनाथ के द्वारा। और जो चतुर्दंडी प्रकाशिका थी वो क्या, पुंडरीक विट्ठल के द्वारा, सॉरी 342 वेंकट रमन के द्वारा। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी 3412। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो जो नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे अधिक क्या होती है, मीथेन होती है। अगला, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है किसकी वजह से होता है, गर्म होता है, तो जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, अगला, जो बिम्स्टेक का जो समिट हुआ था इसके बारे में 2 कथन दिए गए थे, तो इसमें से केवल पहला कथन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का संबोधित कब किया था, 30 मार्च 2022 को। ठीक, अगली, जो वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई थी, तो जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के संरक्षण से रिलेटेड है, उसका नाम क्या था, हरियाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो जो 2 कथन कहा गया है इसमें क्या कि जो रेनफॉल अकर्स इन विंटर सेशन, तो जो मेडिटेरेनियन एरिया है वहाँ पे शीत ऋतु में बारिश होती है, सही बात है। जो इसका रीजन है कि समर में केवल जो बारिश होती है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेन विंड्स के प्रभाव में रहते हैं। जो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कौन सी हिमालय की पर्वत श्रृंखला नहीं है, सॉरी कौन कौन सी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो जो जो ओ है और ल्हास है ये दोनों क्या हिमालय की श्रृंखला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर आया वो किससे आया, केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट 1973 केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो चिली है वो क्या है, तांबे का प्रोड्यूसर वर्ल्ड का प्रमुख उत्पादक है, सही बात है। और जो उत्तरी चिली का जो एंडीज क्षेत्र है
वहाँ पे क्या पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए आप ए और आर दोनों सत्य हैं। कथन और उसका जो रीजन और उसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक, अगला आ जाता है, फिर से इसको मैच करना था, तो इसको हम देख लेते हैं। तो जो तलार होता था, तलार कौन होता था? जो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। ठीक है, और जो पट्टल कोल होता था वो क्या? विलेज टोल टैक्स कलेक्टर होता था। ठीक है, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। तो 3, 4। अगला सहसाधिपति जो होता था वो होता था हमारा चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। और बलाधीप क्या होता है? जो चुंगी का जो संरक्षक होता था वो होता था। तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला इसको भी मैच करना था, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में सिटी कौन किसने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसने जीता है। ठीक है, तो जो कल्चर श्रेणी है, कल्चर में जीता है किसने? इंदौर ने। ठीक है, उसके बाद जो शासन है, गवर्नमेंट में कौन आया है? वडोदरा। ठीक है, थर्ड हमारा सामाजिक पहलू कौन है? तिरुपति। और नगरीय पर्यावरण में कौन है? भोपाल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है किस जनपद में है? तो लखीमपुर खीरी में। तो जो सीएनजी होती है वो मेनली किससे होती है? मीथेन से। अगला जो काराकम डिजर्ट है वो कहाँ पे है? तो तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, अब अगला जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलग अलग वो लड़ाइयाँ लड़ी थी, कौन कौन सा उसका क्रम था? तो सबसे पहले उसने गुजरात की लड़ाई लड़ी। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर की, उसके बाद चित्तौड़, और सबसे लास्ट में वारंगल। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला फिर से मैच करना कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। तो जो गोल्डन क्रांति और किससे? शहद और बागवानी से रिलेटेड है। अगला जो हमारी ग्रे क्रांति है वो किससे? फर्टिलाइजर से। ठीक है, जो पीली क्रांति है वो क्या? तिलहन से। जो ब्लैक क्रांति है उसके पेट्रोलियम से। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी 2413। अगला जो यूएनईपी है उसने क्या फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज की थी। तो जो इंडिया की कौन सी सिटी जो दूसरे नंबर की सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित सिटी थी, कौन सी थी? मुरादाबाद। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन, उसके नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वान डे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दो कथन कहे गए हैं, तो देखना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, तो ये सत्य बात है। और इसका जो रीजन है क्या कि यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, तो दोनों बातें सत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो एक बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जो बदुआ बांध है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला हमें मैच करना था, तो जो शिव है वो भगवान शिव किससे रिलेटेड है? त्रिशूल से। ठीक है, विष्णु किससे? चक्र से है हमारे। वीणा से सरस्वती। गणेश जी किससे? रस्सी या फंदा से। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2143। अगला क्वेश्चन कि अगर कोई टेबल साल्ट है, एक गिलास पानी और नमक का जो घोल है वो क्या है? होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। ये बात सही है। ठीक है, उसका जो रीजन दे रखा है क्या है कि अलग अलग कंपोजिशन जिस होता है तो वो समरस होता है, नहीं तो जो अलग अलग कंपोजिशन हो तो समरस तो होगा नहीं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा छठा सबसे बड़ा देश नहीं, सातवां है। ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, अगला जो इंडिया की जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड की कितनी? 2.4%। ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। ये भी सही बात है। ठीक है,
और भारत पूरी तरह से जो है कि ट्रॉपिक जोन में आता नहीं, तो ये गलत बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3। ठीक है। अगला, कौन सा हमारे यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की और स्थानों की रक्षा करने की हमारे डीपीएसपी में आता है। ठीक है। अगला, लता मंगेशकर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल है, वहाँ प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी, सत्य बात है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। दोनों बातें सत्य हैं। तो 1 तथा 2 ये दोनों सही। ठीक है। भारत में जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, जो कोचीन हवाई अड्डा है वो बन गया है। ठीक है। 10 अप्रैल 2022 को जो घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक आया था, उसमें शीर्ष के 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, केरल और पंजाब। अगला क्वेश्चन कि जो किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, किसने किया नहीं किया था, नीलम संजीव रेड्डी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सर्ववर्मन है वो गया जो कॉपर प्लेट है उससे रिलेटेड नहीं है। जो ईश्वर वर्मन है वो जौनपुर से रिलेटेड है। ईशान वर्मन किससे हैं, हरा स्टोन इंस्क्रिप्शन से हैं। और जो जीवित गुप्ता सेकंड है वो क्या, दैव बर्नार अभिलेख से रिलेटेड है। ये तीनों सत्य हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन ए है वो गलत है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें मैच करना है, कौन कौन सा दिन आता है। तो देख लेते हैं। 29 जुलाई क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ठीक है। हमारा 18 अप्रैल को क्या आता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है। अगला हमारा क्या है, 22 मई को क्या आता है, बायोडायवर्सिटी डे। और 5 दिसंबर को हमारा क्या मनाते हैं हम, सॉइल डे, वर्ल्ड मिट्टी दिवस। ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे हम देख लेते हैं। तो जब 20वीं सेंचुरी में पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। तो ठीक है, इसका रीजन क्या दे रखा है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ठीक है। तो मतलब टारगेटेड एक्शन का लैक था, तो ये बात सत्य है। तो दोनों हमारा कथन और व्याख्या दोनों सत्य हैं, इसलिए सही होगा। ठीक है। अगला, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 जो है, उसमें पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक किसने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है, तो आंध्र प्रदेश ने दर्ज की। ठीक है। अगला, जो सल्फा ड्रग होती है वो क्या होती है, प्रतिजीवाणुक होती है, मतलब एंटीबैक्टीरियल दवा होती है। अगला हमें सूची मैच करनी है। तो जो समाचार पत्रिका और कहाँ कहाँ से प्रकाशित होती थी देख लेते हैं। तो जो स्वदेश होती थी कहाँ से होती थी, गोरखपुर से होती थी। ठीक है। उसके बाद जो भारत बंधु होती थी कहाँ से, हाथरस से। सत्यवादी होती थी हमारी आगरा से। और शक्ति होती थी हमारी अल्मोड़ा से। ठीक है। ऑप्शन ए 4312। अगला, जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है फंडामेंटल राइट बनाया गया था किसके द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था उससे। अगला, जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो बोर्नियो द्वीप है उसके बारे में क्या है, तो ये 3 देशों में विभाजित है, सही बात है। और आयोग ने सिर्फ यही माना है कि केवल एक ही सही है, जबकि कुछ जगह क्या है कि जो ये वोल्केनिक डिपोजिशन से हुआ है, तो ये भी सही है। अब देखते हैं आयोग फिर से पुनः क्या मानता है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया था, सत्य बात है। और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है। दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। अगला, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और जो कुंपा थे वो किस स्थान से रिलेटेड थे, तो जो मारवाड़ एरिया वहां से थे। अगला, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो जो रेयान होता है वो क्या मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो लिमेंटिक क्षेत्र होता है वो पादप पल्वक अधिकता में वृद्धि करते हैं, मतलब जो लिमेंटिक जोन होता है
उसमें क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो लिमेंटिक जोन होता है क्या, ओपन वाटर जोन होता है। तो ये दोनों बातें सत्य, इसलिए ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला, नई दिल्ली में किस इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये 3 मूर्ति भवन है उसको। अगला, हमारा एसडीजी थे उनको मिलाना था। ठीक है। तो जो हमारा एसडीजी 10 है वो क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज है। ठीक है। और एसडीजी जो 13 वो क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एसडीजी 14 क्या है कि लाइफ बिलो वाटर, सॉरी 14 इसका लाइफ बिलो वाटर, और एसडीजी 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो जो ऊन होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसेवा आयोग बनाया जाएगा, तो उसको बनाने का अधिकार क्या है, जो पार्लियामेंट को, जो अगर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है तो पार्लियामेंट उसके लिए बना सकती है। ठीक है। अगला, जो ये अलग अलग युद्ध दिए थे उनको अरेंज करना था, तो इसका आंसर क्या है, 3-4-2-1। तो 3, सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध हुआ, फिर बेदारा का युद्ध हुआ, फिर पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ, फिर से मुदकी का युद्ध हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो ओजोन दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, जर्मनी में। अगला हमें मैच करना था कौन कौन से जो नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं और किस किस राज्य से हैं। ठीक है। तो जो रमेश तावड़कर वो कहाँ से, गोवा से। जो कुलतार सांधवन है वो कहाँ, पंजाब से। जो टी सत्यव्रत है वो कहाँ, मणिपुर से। और ऋतु खंडारी कहाँ से हैं, उत्तराखंड से। तो ये चारों सही मैच थे। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तो जो भारत में जो प्रथम इंटरिम गवर्नमेंट थी उसकी घोषणा कब की गई थी, 24 अगस्त 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा देश क्या है, लैंड लॉक्ड। तो जो बोलीविया है वो लैंड लॉक्ड है। ओके। बोलीविया और पेरुग्वे, ये दोनों क्या है, लैंड लॉक्ड है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो उष्मा इंजन है उसमें किसमें कार्बोरेटर का यूज किया जाता है, तो जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था, शाहजहां के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमें मैच करना है, तो जो ट्रेड यूनियन है उनको, उनके जो दल है उनसे मैच करना है। तो जो भारतीय मजदूर संघ है वो किससे रिलेटेड है, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है। उसके बाद जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो किससे रिलेटेड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है। अगला, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से रिलेटेड है। और लास्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे रिलेटेड है, तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला क्यों मैच करना था, तो जो ओसाका है वो किसके लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। ठीक है। अगला, जो डेट्रॉइट है वो किसके लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, मोटर वाहन के लिए। जो क्यूबा है, क्यूबा किसके लिए फेमस है, सिगार के लिए। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो किसके लिए, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनको अलग लगाना था जैसे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, संविधान में जैसा दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पार्ट 1 में हमारा सबसे पहले क्या आता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सिटीजनशिप। ठीक है। फिर से हमारा क्या आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ये फंडामेंटल, फिर से आ जाता है हमारा डीपीएस पे। ठीक है। पार्ट 4 में। और फंडामेंटल
ड्यूटीज आता है हमारा, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें 4M। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो 45वां विश्व ब्रिज चैंपियनशिप हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ थी, इटली में आयोजित की गई थी, सही बात है। और भारतीय टीम ने इसमें रजत पदक जीता, ये भी सही बात है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो इकोलॉजिकल नीच होता है, पारिस्थितिक निकेत, ठीक है, वो क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्स इट यूटिलाइजेज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, सही है। और ईच स्पेसीज है डिस्टिंक्ट नीच, ये दोनों बातें सही है। ठीक है, अगला जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने 2020-21 की जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अनुसार जो दो भारत के लव आयस के प्रमुख उत्पादक हैं राज्य कौन कौन से हैं, तो जो हमारा उड़ीसा है और छत्तीसगढ़, ये दो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो हमारा क्या, सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।